नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का कथा और महात्म मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कुछ भी अच्छा लगे चैनल से अवश्य जुड़िएगा। भविष्य में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा ये चैनल, जुड़िएगा अवश्य। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि, इस पे किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार और गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की, जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और अलग अलग उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान शुरू हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का जो है पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिनके संतान नहीं है तो वो लोग विधि विधान से ही इसका व्रत का पालन करें। ठीक है, जब बार बार जल नहीं पीना है, 3 बार जल तो बिल्कुल नहीं पीना है, व्रत टूट जाता है। बार बार खाना नहीं है, बहुत भूख लगे तो एक बार फलाहारी या दूध ले लीजिए। तो बहुत ही नियम पूर्वक आप लोग इस व्रत का पालन करिए और संतान में भेद मत करिए। पुत्री है तो उसको भी पुत्र के समान आजकल जो है दिया गया है, स्थान दिया गया है। पुत्र पुत्री में भेद ना करिए, पुत्र है या पुत्री है समान ही है। ठीक है। फिर द्वादशी को पारण करके उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्र होकर पुत्रदा का व्रत करते हुए इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते। इस महात्मा को पढ़ने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और कथा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कथा अवश्य सुननी चाहिए। कृपया आप लोग संकल्प अवश्य करिएगा। व्रत रहने के पहले अपना नाम और गोत्र अवश्य बोल दीजिएगा
और एकादशी का नाम भी अवश्य बोलिएगा कि मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। जागरण रात में अवश्य करिएगा। राधे राधे सभी भक्तों को।